हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान श्रेयस अय्यर ने गुस्से में टीम में किए 5 बड़े बदलाव। नमस्कार दोस्तों, भारतीय क्रिकेट इतिहास का सबसे काला हफ्ता, एक ऐसा शर्मनाक दौर जिसने करोड़ों क्रिकेट फैंस का दिल तोड़कर रख दिया है। 7 साल का लंबा इतिहास, 12 साल का पुराना गुरूर और टीम इंडिया की बादशाहत, सब कुछ महज 2 हफ्तों के अंदर मिट्टी में मिल चुकी है। जब हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान श्रेयस अय्यर ड्रेसिंग रूम में आमने सामने बैठे तो दोनों के चेहरों पर निराशा नहीं, एक खौफनाक गुस्सा था। एक ऐसा गुस्सा जो टीम इंडिया की साख को पूरी तरह तबाह होने से बचाने के लिए था। भारत पिछले 7 सालों में इंग्लैंड से कभी भी कोई द्विपक्षीय सीरीज नहीं हारा था। इस बार इतिहास पलट गया। लगातार 2 T20 इंटरनेशनल सीरीज गंवाना, पिछले 12 सालों में पहली बार इंग्लैंड के हाथों अपने ही घर में T20 सीरीज हारना और इतिहास में पहली बार किसी 2 या 2 से ज्यादा मैचों की T20 सीरीज में इंग्लैंड के सामने पूरी तरह घुटने टेक देना, यह कोई आम हार नहीं है। यह भारतीय क्रिकेट के आत्मसम्मान पर एक बहुत बड़ा आघात है। पिछले 6 मैचों में टीम इंडिया एक भी मुकाबला नहीं जीत पाई है। आयरलैंड जैसी कमजोर टीम ने हमें लगातार 2 मैचों में धूल चटाई। फिर इंग्लैंड के खिलाफ पहला मैच बेनतीजा रहा और उसके बाद दूसरे, तीसरे और चौथे T20 मुकाबले में जो दुर्गति हुई उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। कप्तान श्रेयस अय्यर और कोच गौतम गंभीर के बीच मैच खत्म होने के तुरंत बाद एक बंद कमरे में मैराथन मीटिंग हुई। गंभीर की आंखें लाल थीं और अय्यर का सिर झुका हुआ था। वहां यह साफ हो गया कि अब मखमली बर्ताव का वक्त खत्म हो चुका है। 5वें और आखिरी T20 मैच में अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपनी नाक बचाने के लिए कोच और कप्तान ने मिलकर टीम में 5 बहुत बड़े और बेरहम बदलाव करने का फैसला किया है। उन खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है जो टीम पर बोझ बने हुए थे। उनकी जगह ऐसे खूंखार शेरों की एंट्री कराई गई है जो अकेले दम पर मैच का पासा पलट सकते हैं। इस भयंकर तबाही की शुरुआत चौथे T20 मैच से ही हो गई थी। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर चौथे T20 मैच में टीम इंडिया के साथ ऐसा क्या हुआ कि हम इतनी बुरी तरह हार गए। सच तो यह है कि चौथे मैच में भारत की बल्लेबाजी पूरी तरह ताश के पत्तों की तरह बिखर गई थी। केवल कप्तान श्रेयस अय्यर ही एक छोर पर अंगद की तरह पैर जमाकर खड़े रहे। जब टीम इंडिया महज 48 रनों पर अपने 3 मुख्य विकेट गंवाकर बेहद गंभीर संकट में फंसी थी, तब श्रेयस अय्यर ने कप्तानी पारी खेलते हुए 49 गेंदों में नाबाद 80 रनों की एक ऐतिहासिक और विस्फोटक पारी खेली। इस पारी में उन्होंने 4 चौके और 5 गगनचुंबी छक्के जड़े। यह पारी इतनी बड़ी थी कि उन्होंने भारत और इंग्लैंड के T20 इतिहास में एक भारतीय कप्तान के रूप में विराट कोहली के साल 2021 के 80 रनों के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। श्रेयस अय्यर इस पूरी सीरीज में लगातार रन बना रहे हैं। उन्होंने पहले मैचों में 68 रन बनाए, फिर 37 रन बनाए। एक मैच में भले ही वो 5 रन पर आउट हुए, चौथे मैच में फिर से 80 रनों की नाबाद पारी खेलकर उन्होंने साबित किया कि वो अकेले लड़ रहे हैं। लेकिन क्रिकेट 11 खिलाड़ियों का खेल है, किसी एक अकेले इंसान का नहीं। चौथे T20 में वैभव सूर्यवंशी सिर्फ 15 रन बनाकर जोफ्रा आर्चर का शिकार बने। अभिषेक शर्मा 14 गेंदों में सिर्फ 16 रन बनाकर आदिल राशिद को अपना कैच थमा बैठे। ईशान किशन की फॉर्म तो इतनी घटिया रही कि वह 6 गेंदों में सिर्फ 4 रन बनाकर जोश टंग की गेंद पर चलते बने। शिवम दुबे ने 23 गेंदें खाईं और महज 22 रन बनाकर विल जैक्स की गेंद पर आउट हो गए, जिसने टीम के मोमेंटम को पूरी तरह खत्म कर दिया। तिलक वर्मा ने 11 रन बनाए और वाशिंगटन सुंदर सिर्फ 5 रन बना सके। अक्षर पटेल तो खाता खोले बिना सिर्फ 1 रन बनाकर रन आउट हो गए। पूरी टीम इंडिया निर्धारित 20 ओवरों में 7 विकेट खोकर सिर्फ 158 रन ही बना सकी। जब इंग्लैंड की टीम इस छोटे से लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो भारतीय गेंदबाजों की धज्जियां उड़ गईं। इंग्लैंड ने महज 13.5 ओवरों में सिर्फ 1 विकेट खोकर 159 रन बना लिए और 9 विकेट से यह मुकाबला जीतकर सीरीज अपने नाम कर ली। फिल साल्ट ने 42 गेंदों में 9 चौकों और 1 छक्के की मदद से नाबाद 59 रन बनाए, जबकि कप्तान हैरी ब्रूक ने तो भारतीय गेंदबाजों को मैदान के हर कोने में दौड़ा दौड़ा कर मारा। ब्रूक ने सिर्फ 35 गेंदों में 8 चौकों और 4 गगनचुंबी छक्कों के साथ नाबाद 79 रनों की तूफानी पारी खेली और उनका स्ट्राइक रेट 225 से भी ज्यादा का था। अर्शदीप सिंह ने 3.5 ओवरों में 41 रन लुटाए
और उन्हें सिर्फ 1 विकेट मिला। प्रसिद्ध कृष्णा ने 3 ओवरों में 26 रन दिए और उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। प्रिंस यादव ने 2 ओवरों में 23 रन दिए। यह शर्मनाक गेंदबाजी और लचर बल्लेबाजी ही चौथे टी20 में भारत की सबसे बड़ी हार का कारण रहा है। भारत और इंग्लैंड के बीच इस निर्णायक और आखिरी महामुकाबले का मंच पूरी तरह से सज चुका है। इस बार जंग की बिसात बिछी है साउथहैम्पटन के ऐतिहासिक मैदान द रोज बाउल पर। यह एक ऐसा मैदान है जहां की हवाओं में रफ्तार है, जहां की फिजाओं में क्रिकेट का रोमांच घुला हुआ है। इसी मैदान पर टीम इंडिया अपनी लाज बचाने के इरादे से उतरने वाली है। साउथहैम्पटन की यह पिच पारंपरिक रूप से तेज गेंदबाजों और बल्लेबाजों दोनों के लिए एक कड़ा इम्तिहान होती है। इंग्लैंड के बाकी मैदानों की तरह यहां भी शुरुआती ओवरों में आसमान में छाए रहने वाले बादल और हवा में मौजूद नमी तेज गेंदबाजों को जबरदस्त स्विंग और सीएम मूवमेंट प्रदान करती है। अगर शुरुआत में भारतीय ओपनर्स ने नई गेंद का सामना संभलकर कर लिया तो बाद में यह पिच बल्लेबाजी के लिए काफी अनुकूल हो जाती है, क्योंकि यहाँ का आउटफील्ड बेहद तेज है और गेंद बल्ले पर काफी अच्छे से आती है। हालांकि जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा, बीच के ओवरों में यहाँ की बड़ी बाउंड्रीज का फायदा उठाने के लिए स्पिनर्स को भी थोड़ी ग्रिप मिल सकती है, बशर्ते वे अपनी लाइन को सटीक रखें। गाइस, इस टाइम मैं मैकडॉनल्ड्स में हूँ और मुझे ये चीज एंड कॉर्न बर्गर रेस्टोरेंट के अंदर 147 रुपीज का पड़ा है। आओ देखते हैं अगर इनको सटीक रखें। इस वेन्यू के ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स पर नजर डालें तो यहाँ टॉस की भूमिका